नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। खबरों और बातों के शोर के बीच सड़क पर शोर से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। अगर आपने अपनी गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगाया है तो आज आपको ये खबर कान खोलकर सुननी चाहिए। कान खोलकर इसलिए क्योंकि आपकी कार, बाइक या ट्रक में लगा हॉर्न सबसे पहले आपकी सुनने की शक्ति पर असर डालेगा, क्योंकि उस हॉर्न के संपर्क में सबसे ज्यादा आप खुद हैं। बिना जरूरत हॉर्न बजाने की आदत को असभ्यता माना जाता है, लेकिन भारत में लोग ऐसे हॉर्न बड़ी शान से लगवाते हैं। जितना तेज हॉर्न उतनी बड़ी शान। इसी सिद्धांत पर चलते हुए लोग तेज आवाज वाले, धमाके जैसी आवाज करने वाले कान फोड़ू हॉर्न की डिमांड करते हैं। यहाँ तक कि टू व्हीलर में लोग कार और ट्रक में लगने वाले बड़े हॉर्न लगवा लेते हैं और वो इसे असभ्यता भी नहीं मानते। ऐसे शोर वाले हॉर्न को लगाने वाले लोग इसे स्टाइल स्टेटमेंट, रौब और रसूख की निशानी मानते हैं। तो इसी बेफर्जी स्टाइल को अब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बदलने का प्लान तैयार किया है। मंत्री साहब बोले कि सड़कों पर भागते गाड़ियों में अब तबला, हारमोनियम, सारंगी और शंख की आवाज वाले हॉर्न सुनाई देंगे। जल्द से जल्द वाहनों से हॉर्न और सायरन को हटा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके फायदे क्या होंगे, तो सुनिए, इसके दो फायदे हैं। एक तो प्रदूषण कम हो जाएगा और दूसरा वन्य जीवों को आराम हो जाएगा। राजमार्ग पर वन्य जीव परेशान नहीं होंगे, वो भी आराम से चहलकदमी कर सकेंगे, क्योंकि हॉर्न से सभी को तकलीफ होती है। अगर आपकी गाड़ी में भी प्रेशर हॉर्न लगा है तो आपको ये जानकारी ध्यान से नोट करनी चाहिए। रिहायशी इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा की आवाज शोर के दायरे में आएगी। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 और रात में 70 डेसिबल से ज्यादा की आवाज को ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल से ज्यादा आवाज ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी और इसके लिए चालान काटा जाएगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दिन के मानक और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात के मानक लागू रहेंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर चालान काटने का प्रावधान किया गया है। ये चालान केवल गाड़ियों का ही नहीं, तेज आवाज में डीजे और लाउड स्पीकर बजाने पर भी काटे जा सकते हैं। हालांकि उसके लिए नियम थोड़े से अलग हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में रात 10 बजे से रात 12 बजे तक अगर आप लाउड स्पीकर या तेज म्यूजिक वाला डीजे बजाना चाहते हैं तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी। नियम के मुताबिक ऐसे दिनों की संख्या एक वर्ष में 15 से ज्यादा नहीं हो सकती है। हालांकि रात 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक ऐसी कोई परमिशन नहीं मिल सकती है। हॉर्न बजाओगे तभी साइड मिलेगी वाली सोच से अब आपको बाहर आने की जरूरत है। हाल ही में की गई एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली के लोगों की सुनने की क्षमता कम होती जा रही है। दिल्ली में रहने वाले हर 4 में से एक व्यक्ति के कान अपनी उम्र के मुकाबले 20 वर्ष बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अपने कानों में रुई डालकर भारत में हॉर्न लगवाने के लिए लोग ऐसे विकल्प तलाशते हैं जैसे किसी म्यूजिक कंसर्ट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली ध्वनि प्रदूषण के मामले में देश में नंबर 1 पर और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। WHO के मुताबिक वाहनों के हॉर्न रात में 45 और दिन में 55 डेसिबल तक ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो नियम कानून को ताक पर रखकर बाइकर्स 125 से 150 डेसिबल के हॉर्न बजाकर सड़कों पर चलते हैं, जबकि 150 डेसिबल तक के हॉर्न ट्रेनों में लगाए जाते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण का खतरा बढ़ता है और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक इंसान के कान 60 डेसिबल तक की ध्वनि को झेल सकते हैं। प्रेशर हॉर्न से लोगों के कान पर असर पड़ता है और उनके बहरे होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यहाँ तक कि लोग प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी प्रेशर हॉर्न बजाते हैं। दूसरी ओर शहर के भीड़ भाड़ और शांत क्षेत्र में प्रेशर हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ पर भी चालकों को नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। भीड़ भाड़ या शांत क्षेत्रों में भी प्रेशर हॉर्न का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है।
शांत क्षेत्रों में अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, अदालत, सार्वजनिक मंदिर या अन्य पूजा स्थल और ऐसे सार्वजनिक स्थान आते हैं जहां हर समय काफी भीड़ रहती है, वहां पर भी बाइकर्स तेज आवाज में हॉर्न बजाने से नहीं चूकते हैं। अगर हम विदेशों की नीतियों को अपनाते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि किस तरह के नियम हॉर्न को लेकर वहां पर है। लंदन और पेरिस में मना है रात में हॉर्न बजाना। जी हां, वर्ष 1930 से लंदन और पेरिस में रात में हॉर्न बजाना मना है। 1936 में जर्मनी में हॉकिंग के लिए नियम बना दिए गए थे। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में 2009 में बिना जरूरत हॉर्न बजाने के कड़े नियम बना दिए गए थे। नियमों का उल्लंघन करने पर वहां लाइसेंस रद्द करने के अलावा कार जब्त कर ली जाती है। लेकिन भारत में अब जाकर ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हुई है। आज से 123 वर्ष पहले 1897 में भारत की सड़कों पर पहली बार कोई कार दौड़ी थी। इसके बाद 1 अक्टूबर 1908 को फोर्ड मॉडल टी के नाम से पहली ऐसी कार बाजार में आई थी जिसे आम लोग खरीद सकते थे। इसके 2 साल बाद हॉर्न की जरूरत महसूस होने लगी। 1910 में इंग्लैंड के ओलिवर लुकास ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न बनाया था, जिसका मकसद कार के आगे पैदल चलने वाले लोगों और दूसरे वाहन चालकों को सतर्क करना था ताकि टक्कर और दुर्घटना ना हो। अमेरिका के मशहूर आविष्कार थॉमसन अल्वा एडिशन के राइट हैंड कहे जाने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिलर हचिसन ने आज से करीब 112 वर्ष पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल हॉर्न का पेटेंट कराया था। उन्होंने हॉर्न का आविष्कार जरूरत के लिए किया था, लेकिन आज वही हॉर्न ध्वनि हिंसा का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। शोर एक तरह की वैचारिक हिंसा है जिसे चालान से नहीं, सद्बुद्धि से खुद ब खुद ही रोका जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग को ये बात समझ नहीं आती। ये खबर आपके कानों के साथ साथ मन के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। ब्लो हॉर्न, हॉर्न ओके प्लीज, तेज हॉर्न बजाने का निमंत्रण देते इन संदेशों की ही मेहरबानी है कि हमारे देश में हॉर्न को शान की आवाज समझा जाता है और इसी शान वाली समझ पर पुलिस ने चालान का चाबुक भी चलाया पर असर नहीं दिखा। इसलिए अब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आपके शान वाले हॉर्न को बदलने का खाका तैयार कर लिया है। अब आपकी गाड़ियों से सुरीली धुन निकलेगी जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी वातावरण में फैलेगी और लोगों के स्वास्थ्य पर असर भी अच्छा पड़ेगा, क्योंकि जीवन का रसूख है, रहिए स्वस्थ, जिए स्वस्थ। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।